So I heard that you started going to the gym. First of all, congratulations. बहुत जल्द you gonna improve mentally, physically and अदर कोई भी अगर होता है तुम उसमें भी इम्प्रूव कर जाओगे. लेकिन जिम जाने के बाद जो सबसे पहला चीज़ होता है ये डिसाइड करना कि तुम्हें किस टाइप की ट्रेनिंग करनी है. यानी अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा जिम जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है तुम्हारा जिम जाने का. क्योंकि जब तक तुम्हारा वाई क्लियर रहेगा तो तुम्हारा प्रोग्रेस होता रहेगा, तुम डिमोटिवेट नहीं होगे. एग्जाम्पल के लिए अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक मार्क्स होता है कि मेरे को लास्ट में एग्ज़ाम होगा, उसमें मुझे इतने इतने मार्क्स स्कोर करने हैं. एंड वो एक मोटिवेशन टाइप से होता है. अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं भी आ रहा, तुम्हें लगता है हाँ चलो लॉन्ग टर्म में ना मुझे ये रिजल्ट निकालना है उससे. तो कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा वाई स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो जिम जाने में भी ऐसा ही है. अगर तुम जिम जा रहे हो तुम्हें सबसे पहले वाई पे फोकस करना है कि मैं जिम क्यों जा रहा हूँ. एंड जस्ट फॉर द सेक कि हाँ ठीक है यार हेल्दी होने के लिए जिम जा रहे हैं, पेट कम करने के लिए जिम जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा 35-40 के बाद करना. अगर तुम यंग हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक गोल बनाओ कि यस आई हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू गेन दिस अमाउंट ऑफ मसल्स, आई हैव टू डू कैलिस्थेनिक्स, आई हैव टू बी लाइक दिस मोर फ्लेक्सिबल. इतना एंड्योरेंस मुझे चाहिए. अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई सिर्फ जिम नहीं होता, पढ़ाई वढ़ाई भी होता है, जॉब भी होता है. तो मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब के साथ साथ ये कर रहा हूँ. एंड दीज थिंग्स आर मेंट टू डू फॉर मैन. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वुमेन नहीं कर सकती, बट अगर तुम मैन हो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू शुड हैव एक्स अमाउंट ऑफ मसल्स. एकदम जैक्ट बॉडी बिल्डर नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा तो मसल होना चाहिए यार. मतलब मेल हो तो थोड़ा वो तो इतना होना ही चाहिए. मतलब अलग बात है तुम कुछ ज़्यादा ही उन सर्कल में रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी नॉर्मलाइज किया जाता है कि नहीं तुम ठीक हो, तुम बेटर हो, गुड, इट इज़ गुड टू बी वीक. मैं इंटरनेट पे देख के नहीं आया हूँ, बट इट इज़ फैक्ट. इफ़ यू आर अ मेल यू हैव टू बी एक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग, और थोड़ा बहुत मसल मास तो तुम्हारे पास होना चाहिए. तो खैर तुम जिम गए, तुमने देखा कि लोग अदर स्प्लिट लगा रहे हैं, कोई ब्रो स्प्लिट लगा रहा है. ब्रो स्प्लिट मतलब कि एक मसल ग्रुप को एक बार में ट्रेन कर रहा है. मतलब अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है जिम में. एंड तुम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि मुझे कौन सा ट्रेनिंग करना चाहिए. एंड हाँ ट्रेनिंग करना चाहिए, जस्ट जाके वर्कआउट करके कार्डियो करके भाग के मत आ जाओ. तो अब अगर तुम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो तुम किस टाइप का ट्रेनिंग करोगे. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जो तुम लगा सकते हो. सबसे पहला एक होता है उसे कहते हैं ब्रो स्प्लिट. अगर तुम ब्रो स्प्लिट लगाते हो तो मंडे को चेस्ट करोगे, फिर बैक करोगे, फिर आर्म्स करोगे. एंड ये ओल्ड स्कूल मेथड है. एक और मेथड है, अगर तुम काफ़ी बिजी रहते हो, तुम स्टूडेंट हो या फिर तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा काफ़ी हैक्टिक लाइफ स्टाइल है एंड तुम वीक में अगर 3 से 4 बार ही जिम जा सकते हो, तो तुम अपर लोअर बॉडी स्प्लिट लगा सकते हो. तुम मंडे को अपर लगाओगे, फिर ट्यूसडे को लोअर लगाओगे, फिर तुम रेस्ट लोगे, फिर तुम अपर लगाओगे, फिर लोअर लगाओगे, फिर रेस्ट लोगे, एंड फिर तुम्हारा संडे को भी रेस्ट हो जाएगा. तो अगर तुम 4 दिन वीक में जिम जा सकते हो तो रिकमेंड यू कि तुम अपर लोअर स्प्लिट लगाओ. एंड अगर तुम वीक में 3 बार जिम जा सकते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ. मंडे को लगाओ, रेस्ट लो, फिर थर्सडे को लगाओ, रेस्ट लो, फिर तुम सैटरडे को लगाओ, रेस्ट लो. तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है अगर तुम वीक में 3 बार जिम जा सकते हो. बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके लिए जो वीक के 6 दिन जिम जा सकते हैं, मेरे जैसे. मतलब मैं बेरोजगार नहीं हूँ, बट स्टिल बहुत लोगों को जिम जाना पसंद होता है. तो अगर तुम वीक में 6 बार जिम जा सकते हो, व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज डू पुश पुल लेग स्प्लिट. अब पुश पुल लेग स्प्लिट मुझे लगता है सभी को पता होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ. तो पुश पुल लेग स्प्लिट में जिस दिन तुम्हारा पुश होता है उस दिन तुम चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर को ट्रेन करते हो. फिर जिस दिन तुम्हारा पुल होता है तो उस दिन बैक, बाइसेप्स, फोर आर्म को. एंड लेग्स के दिन जो तुम्हारी होल लोअर बॉडी है, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ, इन सबको ट्रेन करते हो. एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत एब्स भी लगा लेते हो. तो हाँ पुश पुल लेग स्प्लिट कुछ ऐसा ही दिखता है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इससे अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तुम ले सकते हो. एंड थोड़े बहुत तुम चेंजेस कर सकते हो. अगर तुम शुरू में तुमसे 3 मसल ग्रुप एक दिन में नहीं हो पा रहा, शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट एक दिन में नहीं हो पा रहा, तो तुम किसी एक मसल ग्रुप को लेग्स के साथ लगा सकते हो. बट चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, हर ये सारा मसल ग्रुप एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है. तो ट्राई करो एक ही दिन में से ट्रेन करने का. अब वाई मैं पुश पुल लेग स्प्लिट को अदर स्प्लिट से मैं क्यों बेटर बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न है रिकवरी. अगर तुम सिंगल बॉडी पार्ट लगा रहे हो तो मैं बहुत लोग देखता हूँ कि वो एक दिन में 20 सेट, 30 सेट, 50 सेट लगाते. चेस्ट अगर वो लगाते हैं तो पहले फ्लैट बेंच प्रेस लगाते हैं, फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हैं, फिर डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हैं, फिर फ्लाई लगाते हैं. मतलब 5, 6, 7, 8, 10 एक्सरसाइज लगाते हैं चेस्ट की. तो ट्रस्ट में उतना ज़्यादा वॉल्यूम की नीड नहीं है, स्पेशली अगर तुम नेचुरल लिफ्टर हो. सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि तुम उतना सेट एक दिन में परफॉर्म मत करो. अगर तुम्हें सेट लगाने भी हैं, अगर वो तुम्हारा बड़ा मसल ग्रुप है तो तुम वीक के 20 से 22 सेट लगाओ. वो भी एक दिन में तुम मत लगाओ, उसे स्प्लिट कर दो वीक के 2 दिन में. मैं अपने चेस्ट ट्रेनिंग सेशन में इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करता हूँ, देन आई गो टू पेक डेक फ्लाई. उसके बाद मैं सीटेड मशीन चेस्ट प्रेस के 3 सेट लगाता हूँ एंड मेरा चेस्ट खत्म हो जाता है.
एंड अगेन मैं इसे रिपीट करता हूँ थर्सडे को, अगर मैंने मंडे को ये ट्रेन किया हुआ है। ऑल्सो मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम का एक टर्म होता है, यानी कि जो तुम्हारा मसल होता है उसे रिकवरी करने के लिए 72 आवर्स मिनिमम टाइम चाहिए रहता है। और 72 घंटे मतलब कि अगर तुमने मंडे को चेस्ट ट्रेन किया हुआ है तो वो थर्सडे तक रिपेयर हो जाएगा, थर्सडे को तुम अगेन चेस्ट ट्रेन कर सकते हो। मैं इसी सेम एक्सरसाइज को अपने नेक्स्ट पुश डे को भी लगाता हूँ। कोई भी ऐसा ये फोकस वो फोकस, लोअर चेस्ट फोकस, ऊपर चेस्ट फोकस, ये सब मैं फोकस नहीं करता। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओवर सिंप्लीफाई नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट। सिंपल रखो चीज़ों को, तुम्हारी लाइफ में अदर भी चीज़ें होंगी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना लोग तुम्हें बताते हैं, तो इन चीज़ों को समझो। नाउ अगेन अगर तुम पुल डेज को बैक ट्रेन कर रहे हो तो तुम 2 वर्टिकल पुल, 1 हॉरिजॉन्टल पुल या 2 हॉरिजॉन्टल पुल, 1 आइसोलेशन एंड 1 रियर डेल्ट लगा लो एंड इसे तुम फिर से रिपीट कर सकते हो। याद रखो 2 वर्टिकल पुल, 2 हॉरिजॉन्टल पुल, 1 आइसोलेशन एंड 1 रियर डेल्ट, ये काफ़ी रहता है बैक डेज को। एंड जो तुम्हारा बाइसेप है उसके लिए कोई भी टाइप का कर्ल अगर तुम लगा रहे हो, बाइसेप कर्ल तुम्हारा रड से हो गया या फिर तुम्हारा डंबल से हो गया, ऑलमोस्ट सभी सेम रहता है। ट्राई करो उन एक्सरसाइज को लगाने का जो ज़्यादा सेफ हैं एंड थोड़ा सा ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग उसमें ना आ रही हो। अगर तुम्हें डेड लिफ्ट लगाना है वो तुम लगा सकते हो अगर तुम स्ट्रेंथ प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो। सो या इंस्टेड ऑफ डूइंग 20 सेट्स, 30 सेट्स, 40 सेट्स इन वन डे, ट्राई करो उसे 2 डेज में स्प्लिट करने का। अगर तुम मंडे को तुम 10 सेट लगा लो, फिर तुम थर्सडे को 10 सेट लगा लो, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कि अगर तुम एक ही दिन में सारा सेट लगा रहे हो। शुरू में तुम्हें इंटेंसिटी फील होगी, शुरू में वो सेट तुम्हारे मसल पे आ रहा होगा, बट बाद में सिर्फ काइंड ऑफ कार्डियो हो गया, फिर तुम्हारा तुम ज़बरदस्ती का मार रहे हो। तो उससे बेटर है कि तुम फुल इंटेंसिटी के साथ 20 सेट लगाओ एंड उसे तुम 10-10 सेट में स्प्लिट कर सकते हो वीक के 2 दिन के लिए, एंड वो तुम्हें ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा ना। इसके जो रिसर्चेस हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट करो, खुद से एनालाइज करो। एंड अगर तुम्हारे कोई भी क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं तो तुम मुझे यहाँ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम हैंडल पे कहीं भी तुम पूछ सकते हो एंड आई विल ग्लैड टू आंसर यू। And I hope that you like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of query, suggestions or in general comment. Meet you in the next video. Bye. See you.